सबसे पहला स्टेटमेंट है सल्फर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, सही है। सल्फर में ऑक्सीडेशन हो रही है, ये उसका नाउन है। सल्फर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये इसका एडजेक्टिव है। ठीक है ना। इसी तरह से ठीक है, क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो क्लोरीन में क्योंकि रिडक्शन हो रही है तो डेफिनेटली बात है क्लोरीन रिड्यूस हो रहा होगा, ऐसे ही। जब मैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कहता हूं तो ये है क्या, आप जाते हैं पासपोर्ट एजेंट के पास, उसको देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, वो किसका पासपोर्ट बनाता है, अपना या आपका, इसीलिए आप उसको पासपोर्ट एजेंट कहते हैं। तो एजेंट इज द पर्सन हु इज डूइंग दैट एक्शन, हु इज परफॉर्मिंग दैट एक्शन, परफॉर्मिंग द टास्क। इसका मतलब जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस जो काम कर रहा होगा वो उसका डूअर कहलाएगा, ऐसे ही है ना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, H2S के बगैर क्या Cl2 HCl में कन्वर्ट हो जाता, आप देख लें इक्वेशन, और जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ उसको सोच लें, समझ लें अच्छे से, फिर जवाब दें। क्या इस इक्वेशन में अगर H2S ना लिखा जाए तो क्या Cl2 अपने आप को खुद ब खुद HCl बना सकता है? अच्छा, अब ये बताएं कि Cl2 में रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन हुई है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि Cl2 की रिडक्शन के लिए H2S रिस्पॉन्सिबल है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि Cl2 की रिडक्शन के लिए H2S रिस्पॉन्सिबल है? तो क्या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि H2S की वजह से Cl रिड्यूस हो गया? तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि H2S ने रिडक्शन करवाई है? ये नहीं कह सकता, बाकी सब कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकता। H2S ने H2S ने रिडक्शन करवाई है, किसमें करवाई है? Cl2 में। यानी क्लोरीन को रिड्यूस करवाने वाला कौन है? H2S। अगर H2S ना होता तो Cl रिड्यूस होता नहीं। तो H2S Cl को रिड्यूस करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये होगा, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, अभी आ जाएंगे। क्या कह रही है? ये रिड्यूसिंग एजेंट पूरा सब्सटेंस होता है, उसका एक कंपोनेंट नहीं होता, पूरे सब्सटेंस को कहते हैं आप। बिल्कुल भी नहीं करवा रहा, मैं बता दूं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मेरा जी। अब जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना आपके पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। H2S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, तो क्या कहलाएगा? अच्छा, सोचा ना क्या कह रही हैं आप? हैं हाइड्रोजन, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ क्या ये इक्वेशन Cl2 खुद ब खुद HCl बन सकता है? पूरा एक केमिकल है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, H2S। वो पूरा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे रिएक्शन के लिए। अगर वो केमिकल वहां पर नहीं होता तो Cl2 तो बाय डिफॉल्ट नहीं चेंज हो जाता ना HCl में, या हो जाता है ना? नहीं होता ना। तो मैं H2S का बिहेवियर क्या लिखूं, उसका एक्शन क्या लिखूं, उसने क्या करवाया पूरे रिएक्शन? Cl को रिड्यूस करवाया। अब वो उसने किसी तरह भी करवाया हो, वो उसका मसला है, लेकिन उसने करवाया क्या है? Cl को रिड्यूस करवाया। तो वो क्योंकि रिडक्शन करवा रहा है इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, माशाल्लाह, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है, पार्ट टाइम में करवा रहा होगा। और भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2S। ऑक्सीडेशन किस में करवा रही है बताओ? देखिए एक बात याद रखें,
ऑपोनेंट का मतलब क्या होता है? सामने वाला। H2S के सामने वाला कौन है? Cl2। आप जिस सल्फर की बात कर रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ H2S मॉलिक्यूल, उस अपने ही अंदर है वो। समझ नहीं बात आपके? आपका ओपोनेंट आपके सामने खड़ा होगा, आपके दिमाग में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप जब भी ओपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, वो सामने वाला, सामने वाली स्पीशीज, कोई भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कोई भी चीज होगी बेटे, लेकिन वो सामने होगी। अब आप ये देखें, ये स्टेटमेंट क्लियर है? अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जरा सी ट्विस्टेड है। H2S है तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा ही है ना? लेकिन उसके अपने अंदर क्या हो रही है? H2S है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन उसके अपने अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अब इस सारे काम को छोड़ो, मेरी तरफ देखें और जो समझा रहा हूं उसको समझे। रिड्यूसिंग एजेंट का काम है सामने वाले को रिड्यूस करवाना। रिडक्शन इज कॉल्ड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सामने वाले को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन तब गेन करेगा जब मैं लूज करूंगा तो गेन करेगा। तो जब मैं अगर रिड्यूसिंग एजेंट हूं और मैं सामने अपने ओपोनेंट को रिड्यूस करवा रहा हूं, तो मैं खुद क्या हो रहा हूँ? ऑक्सीडाइज। मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूँ ताकि मेरा ओपोनेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाए। अब लॉजिक समझ में आई कि अगर मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। मैं ऑक्सीडेशन करूंगा अपनी, और अपना इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और सामने ओपोनेंट को दूंगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं कहता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने ओपोनेंट को तो रिड्यूस करवाता है, लेकिन खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी बात ये बताएं, इस पूरे रिएक्शन में, ये जो क्लोरीन आपके सामने, ये कौन सा एजेंट है? क्लोरीन अगर इस इक्वेशन, सुन ले अभी, सुकून से सुन ले। क्लोरीन अगर इस इक्वेशन में नहीं होता, तो क्या H2S सल्फर में कन्वर्ट हो जाती? बेटा देख, गौर से देखें बोर्ड पे, H2S ऑटोमेटिकली सल्फर में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट यूजिंग Cl2। अच्छा, आटा रख दो, रोटी पूरी बन जाएगी। वाह बेटा, जब मैं कह रहा था Cl2 को HCl में कन्वर्ट करना है, तो आपने कहा वी नीड H2S। अब मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, पूरे पूरे कंपाउंड काउंट होते हैं, पूरे पूरे सब्सटेंस काउंट होते हैं, आइदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। ठीक है, पूरे कंपाउंड की प्रेजेंस काउंट होती है ना। या मैं ये कहता हूँ कि HCl में सिर्फ Cl ही प्रेजेंट है, H है नहीं, पूरा कंपाउंड। अब मुझे ये बताओ इक्वेशन को देख के, अगर मैं इस इक्वेशन में से Cl2 को और HCl को रिमूव कर दूं, तो क्या H2S ऑटोमेटिकली सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा? तो H2S को सल्फर में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? Cl2 की। अच्छा, H2S अगर सल्फर में कन्वर्ट होता है, तो इसको मैं कहता हूँ ऑक्सीडेशन। क्या कहता हूँ? ऑक्सीडेशन। करवाने वाला कौन? Cl2। क्योंकि Cl2 ना होता, तो H2S ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, है ना? तो इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि Cl2 ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो क्लोरीन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ सही है, दे दे भाई। शुक्रिया भाई। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजेशन कुछ नहीं है। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? भी बताता हूँ, लिख लो।
वही लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग ही लिखा था मैंने। अच्छा, कहानी ये है कि H2S में हो रही है ऑक्सीडेशन। रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीडेशन को, तो डेफिनेटली कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन क्लोरीन खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो जिस तरह मैंने लिखा था, नहीं लिखा था। अच्छा हाँ सही है, क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस लिखा है ना मैंने। Cl2 का एक्शन है ऑक्सीडेशन। वो अपने अंदर ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहा, वो अपने ओपोनेंट में करवा रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग है। वो सामने वाले में ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ऑक्सीडेशन का क्या नाम होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो खुद उसको गेन करने पड़ेंगे ना। खुद वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके? रिड्यूस। और सामने वाला क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। अरे भाई, आप पासपोर्ट एजेंट है, पासपोर्ट बनाना है, तो अपने ओपोनेंट से क्या लेंगे आप? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लेंगे, आप पासपोर्ट उसको बना के देंगे ना। अगर आप पासपोर्ट एजेंट है तो भी मैं आपको देगा। आप पासपोर्ट एजेंट है तो आपका क्लाइंट आपको क्या देगा? डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट। और आप उसको पासपोर्ट बना के दे रही है ना। आप कौन सी एजेंट है? पासपोर्ट। पासपोर्ट आपने डिलीवर कर दिया, लेकिन आपने रिसीव क्या किया? डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे ना पासपोर्ट बनाने के लिए। वो ऑक्सीडाइज करवा रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि तुम निकालो इलेक्ट्रॉन। वो सामने वाला निकालेगा तो उसको गेन नहीं करना पड़ेगा। गेन करेगा ना, जब खुद गेन करेगा तो रिड्यूस हो गया, लेकिन सामने वाला क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। हम हमेशा याद रखिएगा, इसके एक्शन को देखते हुए आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंस के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूस होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज। ये उल्टा सीधा ना करें, वैसे याद रखें। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज। अच्छा, मैं सामने ना आपकी एक बात लिखता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिड्यूस। हमेशा ही होता है। सुने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सपोर्ट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। भाई वो जिस चीज का एजेंट है वही काम करेगा ना। कितने नालायक हैं लोग। उसका काम, वो एजेंट किस चीज का है? तो क्या करेगा? सुने भाई, बात सुने। आप एजेंट की डेफिनेशन याद रखें, जो टास्क परफॉर्मर होता है वो उसका एजेंट होता है। अगर वो ऑक्सीडेशन करवा सकता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर वो रिडक्शन करवा सकता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अगर कोई चीज, कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपने ओपोनेंट को ऑक्सीडाइज करवाएगा। ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओपोनेंट से इलेक्ट्रॉन निकला, वो जाएगा कहाँ? इसी के पास जाएगा। तो इसका मतलब वो सामने अपने ओपोनेंट से इलेक्ट्रॉन निकलवा के उसको तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन खुद गेन करके क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो मैंने वही लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं।
दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज करवाता है, खुद गेन कर लेता है। यार इतना पड़ेगा। अबे रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं बोलता। अच्छा एक काम करें, सुने, आसान कर लेते हैं। इक्वेशन नजर आ रही है? इक्वेशन में Cl2 में क्या हो रही है? करवाने वाला कौन है? H2S कौन सा एजेंट है? H2SCl2 में रिडक्शन करवा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। H2S के अपने अंदर क्या हो रही है? इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। इस इक्वेशन सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और H2S आपकी इक्वेशन में खुद क्या हो रहा है? H2S जिससे रिएक्ट कर रहा है उसको क्या करवा रहा है? करवा क्या रहा है? करवा कौन सा एजेंट हुआ? अच्छा एजेंट क्या उसकी बेसिस करवा। अगर ये अपने ऑपोनेंट में रिडक्शन करवा रहा है तो इसी तरह से Cl12 को उसका ऑपोनेंट कौन है? Cl2 अपने ऑपोनेंट में क्या करवा रहा है? क्योंकि वो H2 और H2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो Cl2 को रिड्यूस करवा रहा है। क्लियर हो गया? अब आओ इस बात पे कि मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद क्या हो रहा है? और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या हो रहा है? टेक्निकली what oxidation is loss of electron. Oxidation is loss of electron. Oxidizing agent is chlorine. क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दिए, ऐसे ही क्या? तो उसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके इलेक्ट्रॉन लूज होके जाएंगे कहाँ? वो क्लोरीन के पास आएंगे और क्लोरीन उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करके तो क्या हो जाएगा? तो जब आप समझने किसी में ऑक्सीडेशन करवाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन आप ही के पास होंगे। भाई Cl2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन का पॉइंट याद हो, आप लोग सब काउंट किया इससे कुछ नहीं सकते। ऑक्सीडेशन लॉस और गेन होता है। ठीक है, इसमें हो रहा है मैंने क्या शुरू आपने शुरू में कहीं लॉस होगा तो कहीं गेन होगा। तो अगर H2S में लॉस होगा तो डिक्रीज होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड है वो कौन? ऑक्सीडाइज। करवा क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन उसके अपने अंदर क्या चेंज हो रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या हो रहा है? रेडिएशन। तो मैं शुरू की बात करके ना बहुत उसकी कार्य तो सबसे ज्यादा है। सबसे पहले की बात याद करो कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि बाकी वो इलेक्ट्रॉन समझ जा रहे हैं। किसके बारे
एक मिनट एक मिनट क्या ये H2S जिसको रिड्यूस करवाना है आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन ले। अभी जो बातें आपने ऊपर की है ना, वो बातें हम नीचे जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो हो सकता है थोड़ा दिमाग में। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है? बेटे मैग्नीशियम क्या होता है? O2 होता है क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है और बन क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा मैग्नीशियम का चार्ज 2 प्लस, ऑक्साइड का चार्ज 2 माइनस, क्या बनेगा फॉर्मूला? बन गया। अब मुझे ये बताओ कि इस वक्त मैग्नीशियम का चार्ज कंपाउंड में कितना है? 2 प्लस, सही कह रहा हूँ? ऑक्सीजन का चार्ज कंपाउंड में कितना है? ऐसे ही है। Mg लेफ्ट साइड पे एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, चार्ज ऑक्सीजन। अब सब खामोश रहेंगे क्योंकि कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, तो आपके इंटरफेरेंस की वजह से उनके और नहीं समझ में आएगा। सुन ले गौर से। मैग्नीशियम का चार्ज 0 से चला गया 2 प्लस पे। इज इट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही है ना, बढ़ रही है वैल्यू, प्लस में जा रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ऐसे ही है। अच्छा बेटा, ऑक्सीजन का चार्ज 0 से क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है, हाँ भाई, नेगेटिव में जा रहा है पॉजिटिव में जा रहा है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? अब मुझे बताओ, इस पूरी इक्वेशन में ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन लेकिन ऑक्सीजन मैग्नीशियम को क्या करवा रहा है? यानी ऑक्सीजन अपने ओपोनेंट को क्या करवा रहा है? तो कौन सा एजेंट कहलाएगा? लेकिन खुद क्या हो रहा है? और इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्या करवा रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। हाँ, ऐसे ही बेटा। अब आपने जो ऊपर चार स्टेटमेंट देखे ना, ऑक्सीडाइज रिड्यूस के, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, और साथ में रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, वो सारे आपने इसके बारे में खुद बनाए, स्टेटमेंट बनाए, फिर मैं बता दूं, उससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपको सेम सेंड किया कि नहीं। तो आप ये बताएं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, और फिर आप ये बताएं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या भाई मैं एक दफा और बता रहा हूँ, आप इसमें ये बता दें कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और फिर ये बता दें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। इसी में इसमें अच्छा एक मिनट,
यानी ये कब कहा गया ऑप्शन ऑप्शन यूज करेगा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है मैंने की पॉइंट बताए इलेक्ट्रॉन की रेशियो लगा दो एलिमेंट्स की रेशियो लगा दो चार्ज सी की रेशियो लगा दो फिर तो हाइड्रोजन पूरी इसमें हाइड्रोजन ऑप्शन तो लिया ऑप्शन ऑप्शन भी था सर एमजी रेड्यूसिंग हो गया सर रेडिएशन और ऑक्सीजन दोनों के बारे में हो गया अरे डीपी के करना नहीं भाई मुझे नहीं पता उससे अकेले तो कौन डालेंगे इसमें कौन रेडिएशन है पूरा इसमें दोनों का एक साथ हो आपके लिए ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीजन O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबने ये लिखा है ठीक है तुमने नहीं लिखा ये कि O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटे तो बताओ ना हाँ मतलब बाहर यही लिखा है और फिर आपने लिखा होगा Mg रिड्यूसिंग एजेंट और फिर आपने ये लिखा होगा Mg इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड यही लिखा है तो आपने फिर दोबारा वही बात इन्वेस्टिगेट करनी है मैं एक बात बता ये मुझे बनाने में ये सब करने में ना रात में 3 बजे मैं जागा हूँ मैंने मेहनत की अगर किसी अगली क्लास में तुम में से कोई नालायक ऐसा आ गया अरे सर ये तो याद ही नहीं तो पढ़ेंगे इतना मारूंगा ना मैं मुझे पता कौन बेटा आप सबके अटेंडेंस मांग हो गई है आप में से अगर किसी ने कहा नहीं हमने नहीं पढ़ा या हमने नहीं एक सेकंड सब रिकॉर्ड